नमस्कार, मैं विशाखा ठाकुर। स्वागत है आप सभी का 3.0 टीवी में। लीडिंग वर्चुअल डिजिटल एसेट्स ने टेक स्टॉक्स की कमजोरी और डॉलर की मजबूती के कारण इन्वेस्टर्स की रुचि कम होने के कारण अपनी नैरो रेंज की मूवमेंट ट्रेंड को बनाए रखा है। मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन हाल ही में पिछले 24 घंटों में 0.82% की गिरावट के साथ $29,782.36 पर ट्रेड कर रही थी। इससे पहले BTC इस हफ्ते एक महीने के निचले स्तर यानी $29,500 के करीब गिर गया था। कई स्पॉट बिटकॉइन ETF फाइलिंग के बाद 5 हफ्ते से अधिक समय तक बढ़ोतरी के बाद बिटकॉइन को लंबे समय तक $30,000 से $31,000 की रेंज से बचने में कठिनाई का सामना करना पड़ा। मार्केट वैल्यू में दूसरा सबसे बड़ा क्रिप्टो ईथर हाल ही में 0.25% की गिरावट के साथ $1,889.17 पर ट्रेड कर रहा था। मार्केट कैप के हिसाब से ज्यादातर अन्य प्रमुख क्रिप्टो पिछले 24 घंटों में नीचे ट्रेड करते दिखाई दिए। XRP ने एक दिन पहले के अपने कुछ बड़े गेन्स खो दिए और 80 सेंट से नीचे ट्रेड किया। इसमें हाल ही में 4% से अधिक की गिरावट देखने मिली और ADA और सोल के टोकन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्लेटफॉर्म कार्डानो और सोलाना लगभग उतने ही नीचे दिखाई दिए। पिछले 24 घंटों में ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप 0.36% कम होकर $1.2 ट्रिलियन हो गया। दूसरी ओर टोटल क्रिप्टो मार्केट का वॉल्यूम 18.02% बढ़कर $36.91 बिलियन हो गया। DeFi का टोटल वॉल्यूम वर्तमान में $3.95 बिलियन है और सभी स्टेबल कॉइन्स का वॉल्यूम $33.34 बिलियन है, जो टोटल क्रिप्टो मार्केट 24 घंटे की वॉल्यूम का 10.70% और 90.32% का प्रतिनिधित्व करती है। बिटकॉइन का डोमिनेंस वर्तमान में 0.09% कम होकर 48.29% है। IC15 इंडेक्स के टॉप 15 टोकन का बैरोमीटर 0.46% गिरकर 39,543 पर आ गया। दूसरी ओर US इक्विटीज मिक्स थे और डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज ने हाल ही में जीत का सिलसिला जारी रखा, लेकिन टेस्ला न्यूज और स्ट्रीमिंग सर्विस नेटफ्लिक्स की सॉफ्ट अर्निंग्स के कारण नास्डैक 2% से अधिक गिर गया। इस बीच US हाउस रिपब्लिकन्स ने गुरुवार को एक नया डिजिटल एसेट ओवरसाइट बिल पेश किया जो क्रिप्टो को रेगुलेटरी एम्बिट में लाएगा। इस बिल का उद्देश्य क्रिप्टो सेक्टर में इन्वेस्टर्स की सुरक्षा के लिए एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क स्थापित करना है। दिलचस्प बात यह है कि इस बिल का उद्देश्य क्रिप्टो एक्सचेंजों के लिए US सिक्योरिटीज और एक्सचेंज कमीशन के साथ रजिस्टर करने के लिए एक रेगुलेटरी पाथ तैयार करना है और उन्हें एक ही स्थान पर डिजिटल सिक्योरिटीज, कमोडिटीज और स्टेबल कॉइन्स का व्यापार करने में सक्षम बनाना है। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के अनुसार ये बिल के वैल्यू प्रोपोजिशन को पूरी तरह से बदल देता है और उस अस्पष्टता को फिर से प्रस्तुत करेगा जिसे वह हल करना चाहता है। यूके गवर्नमेंट ने ब्रिटिश लेजिस्लेटर्स के एक क्रॉस पार्टी पैनल की बिटकॉइन और ईथर जैसी अनपैक्ड डिजिटल एसेट्स को गैम्बलिंग के रूप में रेगुलेट करने की मांग का विरोध किया है। एग्जीक्यूटिव आर्म ने तर्क दिया है कि इस तरह का व्यवहार G20 फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड जैसे ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा समर्थित स्टैंडर्ड्स एडवोकेट का उल्लंघन करता है। यूके पार्लियामेंट द्वारा शुक्रवार को दिए गए एक बयान के अनुसार HM ट्रेजरी के इकोनॉमिक सेक्रेटरी एंड्रयू ग्रिफिथ MP ने पिछले शुक्रवार को हाउस ऑफ कॉमन्स को रिसीव्ड एक लेटर में इस विचार पर गवर्नमेंट का ऑब्जेक्शन व्यक्त किया। ग्रिफिथ ने लेटर में कहा कि क्रिप्टो रेगुलेशन के लिए इंटरनेशनल नॉर्म्स सेम एक्टिविटी, सेम रिस्क, सेम रेगुलेटरी कॉन्सिक्वेंस के आधार पर स्थापित किए गए हैं, जिसके लिए बैंकों जैसे ट्रेडिशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पर लगाए गए रिस्ट्रिक्शंस को डिजिटल एसेट्स एंटरप्राइजेस तक विस्तारित करना आवश्यक है। इसके अलावा इकोनॉमिक सेक्रेटरी ने कहा कि क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग की गैम्बलिंग के रूप में सुपरवाइज करना मार्केट मैनिपुलेशन सहित कई जोखिमों को रोकने में विफल हो सकता है जो डिजिटल एसेट ट्रेडिंग से जुड़े हैं। स्लोवेनियंस और क्रोशियंस ने रिस्की क्रिप्टो करेंसी मार्केट में इन्वेस्ट करने वाले सिटीजन्स के प्रपोर्शन के लिए यूरोपियन रिकॉर्ड्स बनाए। वेस्टर्नर्जी के अनुसार लगभग 16% क्रोशियंस और 17% स्लोवेनियंस बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टो करेंसी खरीदते हैं, जो यूरोपियन एवरेज से लगभग 3 गुना अधिक है। क्रिप्टो करेंसी में 14% इन्वेस्ट के साथ चेक तीसरे स्थान पर है। जोखिम से बचने वाले जर्मनी में केवल 6% पॉपुलेशन का मानना है कि वे ट्रेडिशनल तरीकों के बजाय इंटरनेट का उपयोग करके माइनिंग करके अमीर बन सकते हैं। इटालियंस और स्पेनियर्ड्स को क्रिप्टो करेंसी रियाम पर सबसे कम भरोसा है, सिर्फ 4% ने जिज्ञासा दिखाई है। EU में फाइनेंशियल लिटरेसी पर यूरोपियन कमीशन के पहले सर्वे में पूरे EU में नॉलेज के लो लेवल्स का पता चला।
लगभग 18% सिटीजन्स को इन्फ्लेशन, इन्वेस्टमेंट्स और रिस्क के बारे में कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज है, जबकि 64% के पास बेसिक नॉलेज है। बाकी 18% को कोई जानकारी नहीं है। क्रोएशिया में अच्छी तरह से सूचित व्यक्तियों का हायर प्रोपोर्शन 20% है और कंप्लीट नोविसेस का फ्यूअर 16% से कम है। देश में क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट्स और बैंकों पर भरोसा बढ़ा है। हालांकि 5 में से 1 क्रोएशियन सिटीजन्स के पास सेविंग्स की कमी है और उसे स्थिर इनकम के बिना अपना भरण पोषण करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। मार्च 2022 में फेडरल रिजर्व द्वारा अग्रेसिव इंटरेस्ट रेट वृद्धि कैंपेन शुरू करने के बाद से जापानी येन में काफी गिरावट आई है, जिसकी वजह से रिकॉर्ड पर एक्सचेंज मार्केट में अस्थिरता की सबसे गंभीर अवधि में से एक है। अस्थिरता के कारण जापान फोकस डिजिटल एसेट एक्सचेंजेस के ट्रेडर्स बिटकॉइन की ओर आकर्षित हो रहे हैं, जो मार्केट वैल्यू के हिसाब से दुनिया की टॉप क्रिप्टो करेंसी है, जिसे ट्रेडिशनल फाइनेंस के खिलाफ बचाव के रूप में बड़े पैमाने पर विपणन किया गया है। पेरिस बेस्ड कायको द्वारा बनाए गए डेटा के अनुसार साल के पहले 6 महीनों में जापानी एक्सचेंजों पर बिटकॉइन ट्रांजैक्शन की शेयर का हिस्सा 69% से बढ़कर 80% हो गया। जून में जापानीज एक्सचेंजेस पर संपूर्ण ट्रेडिंग वॉल्यूम $4 बिलियन था, जो कि अब तक 60% की वृद्धि दर्शाता है। बिटकॉइन फिया ट्रेडिंग पेयर्स में टोटल वॉल्यूम में बिटकॉइन जापानीज येन पेयर का शेयर भी इस साल 4% से बढ़कर 11% हो गई है। रिपल की 2023 नई वैल्यू रिपोर्ट स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करती है कि बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स अपनी कथित कमियों के बजाय क्रिप्टो करेंसी के लाभों को चुनना शुरू कर रहे हैं। पेपर में ये भी चर्चा की गई है कि भविष्य के वर्षों में ग्लोबल पेमेंट बिजनेस कैसे बदल जाएगा। आश्चर्य की बात नहीं है कि रिपल सर्वे में भाग लेने वालों में से लगभग आधे लोगों का मानना है कि पेमेंट क्रिप्टो अडॉप्शन को बढ़ावा देना जारी रखेगा। आधे से अधिक रिस्पोंडेंट्स का कहना है कि क्रॉस बॉर्डर पेमेंट अभी भी डिजिटल करेंसी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट यूज केस है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी द्वारा प्रदान किए गए फास्टर और सिंपलर पेमेंट सॉल्यूशंस के कारण क्रिप्टो अपनाने में तेजी से वृद्धि होने की उम्मीद है। फाइनेंस लीडर्स प्रोएक्टिव हैं। 80% तक लोग अगले 3 सालों के भीतर क्रिप्टो का उपयोग शुरू करने की योजना बना रहे हैं। दुनिया भर के बिजनेस लीडर्स पहले से ही अपने बिजनेसेस में क्रिप्टो का उपयोग कर रहे हैं। जैसे जैसे बड़े प्लेयर्स डिजिटल करेंसीज को अपनाएंगे, उनके क्लाइंट्स और कस्टमर्स भी इसको फॉलो करेंगे। जैसे जैसे डिजिटल बैंकिंग बढ़ती जा रही है, 2022 में मोबाइल पेमेंट का मूल्य $1.2 ट्रिलियन तक पहुंच गया। पेमेंट में बदलाव आया। एशिया पैसिफिक रीजन दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते रीजन्स में से एक है। चाइना, इंडिया, जापान और साउथ कोरिया जैसे देश इस रीजन में टेक्नोलॉजिकल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर रहे हैं। आश्चर्यजनक रूप से एपीएसी एरिया में ब्लॉकचेन रिलेटेड प्रोजेक्ट्स, इन्वेस्टमेंट्स और यूसेज में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के महत्व को स्वीकार करते हुए क्रिप्टो करेंसी और माइनिंग पर चीन के 2021 रिस्ट्रिक्शंस को धीरे धीरे उलट दिया गया है। 27 मिलियन से अधिक डिजिटल एसेट्स के साथ भारत में क्रिप्टो होल्डर्स की संख्या सबसे अधिक है, जबकि साउथ कोरिया और जापान ब्लॉकचेन बेस्ड करेंसी यूसेज की जांच कर रहे हैं। बढ़ते इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नमेंट सपोर्ट, डाइवर्स यूजर बेस, एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट, फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री इंटरेस्ट, क्रिप्टो करेंसी मार्केट एक्टिविटी, टोकनाइजेशन, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और स्ट्रैटेजिक पोजीशनिंग जैसे फैक्टर्स के कारण एशिया ब्लॉकचेन डेवलपमेंट हब के रूप में उभर रहा है। सिंगापुर बेस्ड फिनटेक एल्केमी पे, बैंक कॉन्टैक्ट आइडियल और ब्लिक जैसे लोकल पेमेंट चैनल्स को एकीकृत करके यूरोप में क्रिप्टो करेंसी अडॉप्शन को बढ़ा रहा है। ये एक्सपेंशन यूजर्स को पॉपुलर लोकल पेमेंट मेथड्स के साथ साथ स्क्विल और नेटएलर जैसे ग्लोबली एक्सेसिबल ऑप्शंस का उपयोग करके कन्वीनियंट और एक्सेसिबल क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस करने की अनुमति देता है। एल्केमी पे का लक्ष्य यूरोप में पेमेंट ऑप्शंस की एक वाइडर रेंज की पेशकश करके यूजर एक्सपीरियंस को बेहतर बनाना और विश्व स्तर पर क्रिप्टो अडॉप्शन को बढ़ावा देना है। लोकल पेमेंट चैनल्स को एकीकृत करने से सक्सेस रेट्स अधिक होते हैं और ट्रांजैक्शन फीस कम होती है, जिसकी वजह से पेमेंट कॉस्ट भी कम होती है। यूरोपियन यूनियन के डिजिटल मार्केट विजन के साथ अलाइन करते हुए एल्केमी पे यूरो ट्रांजैक्शंस का समर्थन करके विस्तार करता है। यूरोपियन लोकल पेमेंट चैनल्स का एकीकरण अलग अलग आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के साथ अलाइन होता है, जो स्क्रिल और नेटेलर को एकीकृत करता है, जो दुनिया भर में लाखों यूजर्स के साथ स्थापित ग्लोबल पेमेंट प्रोवाइडर्स है।
पिछले 24 घंटों में दो अलग अलग व्हेल, जिनमें से प्रत्येक के पास क्रिप्टो करेंसी में $9 बिलियन से अधिक है, ने अपनी होल्डिंग्स को एक्सचेंजों में मूव कर दिया है। एक व्हेल का एड्रेस ऐसा था जिसने 2014 में इथेरियम के आईसीओ में भाग लिया था और तब से उसने अपने फंड्स ट्रांसफर नहीं किए। ट्विटर ब्लॉकचेन ट्रैकर लोकॉन्ट्रेन के अनुसार मंगलवार को एक इथेरियम आईसीओ पार्टिसिपेंट ने $116 मिलियन मूल्य के 61,216 ETH को क्रिप्टो एक्सचेंज क्रैकन में ट्रांसफर कर दिया। ईथरस्कैन के अनुसार 2,911 दिन पहले इथेरियम जेनेसिस एड्रेस से अपना संपूर्ण ETH डिपॉजिट प्राप्त करने के बाद एड्रेस पर कोई और उल्लेखनीय कार्रवाई नहीं हुई। उस समय ETH का वर्थ केवल $0.31 था। जेनेसिस एड्रेस को आमतौर पर ब्लैक होल कहा जाता है क्योंकि वहां डिपॉजिट की गई किसी भी क्रिप्टो करेंसी को रिकवर नहीं किया जा सकता है। हालांकि ये अभी भी नेटवर्क पर सबसे रिचर इथेरियम एड्रेसेस में से एक है, जिसमें 11,743 ETH हैं। एक्सचेंज में अपना पूरा ETH डिपॉजिट करने से पहले आईसीओ पार्टिसिपेंट ने 0.5 ETH का एक टेस्ट ट्रांजैक्शन किया। अगले दिन लोकॉन्ट्रेन ने घोषणा की कि एक अलग बिटकॉइन व्हेल ने $4,451 BTC को बाइनेंस में ट्रांसफर कर दिया, जिसका वैल्यू एडिशनल $133 मिलियन है। ऑन चेन डेटा के अनुसार गवर्नमेंट ने इस महीने BTC के कंपेरेबल साइज बैच को अपने वॉलेट से ट्रांसफर कर दिया, जो एक और सेल का संकेत देता है। लीडिंग क्रिप्टो डेरिवेटिव्स और कॉपी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बिटगेट ने मिडिल ईस्ट में विस्तार करने की महत्वाकांक्षा की घोषणा की है। इसका मतलब एक्सचेंज की वाइडर ग्लोबल स्केलिंग स्ट्रैटेजी के हिस्से के रूप में 60 और एम्प्लॉयज की भर्ती करना होगा, जिसमें नए ऑडियंसेस के बीच क्रिप्टो पेनिट्रेशन बढ़ाना और अडॉप्शन शामिल है। बिटगेट क्रिप्टो एक्टिविटी के मेन हॉटस्पॉट के रूप में रीजन की अपील को पहचानते हुए मिडिल ईस्ट में रिप्रेजेंटेटिव प्रोजेक्ट्स शुरू करने की योजना बना रहा है। दुबई, अबू धाबी और रसल खाइमा के क्रिप्टो फ्रेंडली एमिरेट सहित बहरीन और UAE उन प्लेसेस में से हैं जिन्हें एक्सचेंज तलाशना चाहता है। ग्रोथ में रीजनल हेडक्वार्टर्स की स्थापना के साथ साथ कई मिड ऑफिस और बैक ऑफिस फंक्शंस को करने के लिए नई टीम के मेंबर्स को हायर करना शामिल है। एक इथेरियम वॉलेट एड्रेस जो 8 साल से निष्क्रिय था, उसने 19 जुलाई को एक क्रिप्टो एक्सचेंज क्रैकन के एड्रेस पर 61,216 ETH का पूरा कैश ट्रांसफर कर दिया, जिसकी कीमत स्पॉट रेट पर $116 मिलियन थी। प्री-माइन फेज के दौरान शुरुआत में इसकी कीमत लगभग $20 मिलियन थी, लेकिन तब से ETH की कीमतें आसमान छू रही हैं, जिससे पिछले कुछ साल में टोटल स्टैश 8 गुना बढ़कर लगभग $116 मिलियन हो गया है। ईथरस्कैन डेटा ने क्रैकन वॉलेट एड्रेस पर प्री-माइंड किए गए 61,216 ETH ट्रांजैक्शन की पुष्टि की। आश्चर्यजनक रूप से ETH में $116 मिलियन के ट्रांसफर की वजह से $1.5 ट्रांजैक्शन चार्ज लगा। अप्रैल में कम से कम 4 एफ्लुएंट इन्वेस्टर, जिन्हें व्हेल कहा जाता है, ने अपने पर्सनल वॉलेट से एक्सचेंज पर अन्य वॉलेट में बिटकॉइन का भारी ट्रांसफर किया। व्हेल आमतौर पर बड़ी मात्रा में टोकन रखती है, जो किसी टोकन के मूव होने पर उसकी कीमत और ओवरऑल परसेप्शन पर भारी प्रभाव डाल सकता है। आज के लिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही और ताज़ा अपडेट्स के लिए लॉग ऑन कीजिए हमारी वेबसाइट www.3voicetv.io पर या फिर स्कैन कीजिए QR कोड।